दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सुपौल में रेलवे परियोजना में एक बहुत बड़ी अड़चन आ चुकी है, क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा जिस रूट से ट्रैक बिछाने थे उसके बीच में विद्यालय का जमीन आ पड़ा है, जिसके कारण रेलवे का काम वहां पर रुक चुका है। तो क्या भारतीय रेलवे इसका क्या समाधान निकालने वाली है? कहां से कहां के लिए नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है जो सुपौल के रास्ते निकल रही है? क्या भारतीय रेलवे द्वारा विद्यालय को तोड़कर दूसरी जगह विस्थापित किए जाएंगे या फिर वहाँ पर रेलवे कुछ अलग काम करने वाली है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई रेल परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि इस पर कब तक अड़चन खत्म होगी। पीछे फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर लगातार अड़चन पर अड़चन आ रही है। एक अड़चन को रेलवे द्वारा दुरुस्त किए जा रहे हैं तो दूसरी अड़चन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे रेलवे उस अड़चनों को दूर कर रही है। जैसे कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू किए गए थे, लेकिन उसमें वन विभाग की जमीन आ जाने के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर रिहायशी इलाके से होकर रेलवे द्वारा ट्रैक निकाले जा रहे थे, लोग अपने जमीन नहीं दे रहे हैं, इसके कारण कुछ रूट पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर जंगल और पहाड़ के कारण रेलवे द्वारा उस रूट पर वर्क नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें परमिशन वन विभाग द्वारा नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक रेलवे को नहीं मिलती है उस रूट पर रेलवे द्वारा वर्क नहीं किए जाते। तो इस तरह से कई अड़चने रेलवे ट्रैक बिछाने के अंदर आते हैं और उन सभी अड़चनों को धीरे धीरे रेलवे द्वारा दूर किए जाते हैं। उसके बाद से आपको वर्क देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जिस पर ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने का काम शुरू कर रही थी, लेकिन बीच में विद्यालय का जमीन होने के कारण उस रूट पर अभी भारतीय रेलवे रुकी हुई। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि इस रूट पर क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए। दोस्तों त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के जदिया थाना अंतर्गत जदिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर इन दिनों गंभीर संकट का सामना झेल रहा है। सुपौल गलगलिया रेलवे परियोजना के विस्तार के कारण विद्यालय की पूरी जमीन परियोजना के जद में आने से विद्यालय की अस्तित्व भी खतरा में पड़ गया। इस स्थिति यहाँ पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर स्थानीय ग्रामीण चिंताएं बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी, जबकि विद्यालय का विविध संचालन वर्ष 2007 में प्रारंभ किए गए। प्रारंभिक वर्षों में विद्यालय के पास अपनी भूमि नहीं थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानाध्यापक इरफान के प्रयासों से वर्ष 2011 में विद्यालय को 2 कट्ठा जमीन उपलब्ध कराई गई, जिसका विधिवत निबंधन भी कराया गया। तभी से इस भूमि पर विद्यालय का संचालन हो रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय में 102 छात्र छात्राएं नामांकित है। छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में 3 पुरुष और 1 महिला शिक्षक कार्यरत है। सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य करते रहते हैं। हालांकि विद्यालय की बुनियादी सुविधा पहले से काफी कमजोर स्थिति में है। विद्यालय परिसर में बिना फाटक का केवल एक शौचालय उपलब्ध है, जो कि सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से चिंताजनक बताई जा रही है। अब विद्यालय की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। विद्यालय के ठीक पीछे रेलवे पुल निर्माण कार्य आरम्भ कर दिए गए। रेलवे परियोजना के अंतर्गत विद्यालय की पूरी भूमि आने से भविष्य में विद्यालय संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक इरफान ने बताया कि विद्यालय की संपूर्ण जमीन रेलवे परियोजना के जद में चली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस गंभीर समस्या की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मौखिक रूप से दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय या वैकल्पिक व्यवस्था सामने नहीं आई। स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और रेलवे प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय के लिए तत्कालीन वैकल्पिक भूमि या सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। क्षेत्र अंतर्गत पहला विद्यालय नहीं है जिसकी पूरी जमीन रेलवे परियोजना के जद में है, बल्कि परसाड़ी दक्षिण पंचायत के प्राथमिक विद्यालय शहरी टोला कुपाड़ी विद्यालय भी इसी संकट से जूझ रहा है। रेलवे द्वारा इस विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी का कार्य भी आरम्भ कर दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए गए हैं। इस रूट पर आपको वर्क भी देखने को मिल रहे हैं और ये जो विद्यालय का जमीन है ये रेलवे के जद में आ चुका है और इस पर रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं। और बात रही जहाँ विद्यालय की, तो भारतीय रेलवे द्वारा ऐसी बात नहीं है कि इस विद्यालय का जमीन आ जाने के कारण विद्यालय का कोई भी निर्णय रेलवे द्वारा नहीं निकाले जाएंगे। उसके जगह पर रेलवे के कुछ जमीन अपने होते हैं जहाँ पर विद्यालय का निर्माण कराकर भारतीय रेलवे द्वारा उन बच्चों को दी जाएगी, उन लोगों की पढ़ाई आगे
बढ़ सकेगी। जिस तरह भारतीय रेलवे वन विभाग के जमीन को अधिग्रहित करती है और जितने पेड़ को काटती है, एक पेड़ के काटने के बाद 10 पेड़ रेलवे को लगानी होती है और अलग भूमि लेकर रेलवे द्वारा उतने पेड़ लगाए जाते हैं। अगर 1 लाख पेड़ कटते हैं तो उसके जगह पर 10 लाख पेड़ भारतीय रेलवे को लगानी होती है और रेलवे को लगानी ही होती है। ऐसी बात नहीं है कि क्यों ये कहने के लिए है पेड़ लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय रेलवे पेड़ दूसरे जगह पर लगाती है तभी जाकर अपना ट्रैक बिछाने का काम शुरू करती है। तो इस तरह से इस रूट पर भी जो रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं, जो जमीन रेलवे के अंदर आ चुकी है उस पर तो रेलवे द्वारा अपने काम किए जाएंगे, लेकिन जहाँ तक रही विद्यालय की बात, भवन निर्माण का काम और जमीन का काम रेलवे द्वारा किए जाएंगे और आगे चलकर उन लोगों को एक नए भवन के साथ एक नए विद्यालय बनाकर भारतीय रेलवे दे सकती है। तो इसको लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।